यूँ तो पूरे वर्ष 12 महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। आज हमारे साथ पंडित कामता प्रसाद शास्त्री जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व क्यों है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जो श्रद्धालुओं जो व्रत रखते हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसका स्वमुहूर्त है। तो पंडित जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अब कृष्ण जन्माष्टमी है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का विशेष महत्व क्या है इसमें? जी, भगवान श्री कृष्ण के पूजा का आराधना का विशेष महत्व जन्माष्टमी में इसलिए गया है क्योंकि आज जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ गया है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण क्लेश दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान का विष्णु का 8वां अवतार हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नाम से कालांतरत में विख्यात हुए। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की 16 कलाओं से संपूर्ण पूर्ण परात्पर ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं। इस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। इस दिन मास भादों का था और अष्टमी कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि के और वृष राशि में चंद्रमा स्थित था और रोहिणी नक्षत्र था, एवं उस दिन विशेष सोमवार और बुधवार का सम्मिलित योग था। अतः इस बार 30 तारीख को यही योग आ रहा है जो भगवान के जन्म के समय हुआ था। इसी योग के तहत भगवान का जन्म हो रहा है, इसलिए सभी श्रद्धालु सभी भक्तजन वह स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए यह व्रत 30 तारीख को ही निर्णय किया गया है। इसके आधार से भगवान के जन्म लेने से संपूर्ण पापियों का नाश किया भगवान ने। जैसे कृष्ण आदि के कारागार में भगवान का जन्म हुआ था, उग्रसेन के पुत्र कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के 8वें गर्भ में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण, और उनकी रक्षा के लिए उनको गोकुल भेज दिया गया और वहाँ से नंद बाबा के यहाँ से माँ दुर्गा स्वरूपा देवी कन्या को ले आए। और कृष्ण जी के बदले जब देवी स्वरूपा कन्या को ले आए, यह समाचार कंस को पता चला। कंस आए और उस देवी स्वरूपा को ज्यों ही पटक करके दे मारने की कोशिश किया, वह अपने साक्षात स्वरूप में आ गई। अष्टभुजी माँ दुर्गा उत्पन्न हुई और कंस से कहा, रे दुष्ट पापी, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। इतने में कंस भयावह हो गया और नाना प्रकार के विधिदोपचार राक्षस आदि वहाँ भेजने लगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सबका नष्ट किया, सबको नष्ट किया और संहार किया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण आकर के कंस का मर्दन किया और अपने भक्तजनों का मान विश्वास बढ़ाया और श्रद्धा भक्ति से जागृत हुई। तो इसलिए यह व्रत हमारे लिए अति महात्मकारी है। इस दिन यह व्रत करने से सभी जनों की मनोकामना पूरी होती है। जैसे निःसंतानों को संतान प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है, नाना प्रकार के रोग आदि दूर होते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पंडित जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि जो जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें? जन्माष्टमी के पर्व पर सर्वप्रथम प्रातः उठ करके नित्य क्रिया आदि स्नान करने के बाद सहचर्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और उस दिन फेनिलम अर्थात साबुन वगैरह आदि न लगा करके व्रत अध्यायी होना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए, उसके महात्म को समझना चाहिए और पूर्णतः श्रद्धा स्वरूप में श्री कृष्ण का पूजन के लिए संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु हम आपका व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति प्रदान करें। इस भाव से वह व्रत करते हैं और उसके बाद रात्रि के समय लगभग भगवान की झूलना में पालना में भगवान को झूला झुलाया जाता है और उनके दिव्य दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं। और रात्रि के अर्धरात्रि के समय जैसे ही 12 बजने का समय होता, लगभग 11:59 से लेकर के 12:44 के बीच में भगवान के पूजन का विशेष समय माना गया है, क्योंकि इस समय सर्वाधि सिद्ध योग एवं हर्षण योग आ रहा है। तो इस समय पूजा करने से भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। निसंतान
को संतान प्राप्त होती है। पुनः इनकी पूजा के लिए षोडशोपचार पूजा से पूजन की जाती है, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शर्करा आदि से पूजन करना चाहिए और तुलसी दल आदि भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि तुलसी हेम रूपाम चा रत्न रूपाम च मंजरीम भवमोक्ष प्रथम तुभ्यम अर्पयामी हरिप्रिय। तुलसी महारानी भी भगवान कृष्ण की पत्नी हैं, अतः तुलसी दल चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस समय यह व्याप्त अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि तथा हर्षण योग तथा वृक राशि में चंद्रमा स्थित है, तो इस समय पूजा करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस विधि से जो भी पूजा करते हैं, सभी 12 राशि वाले जातक यदि पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, धन धान्य समृद्धि बढ़ेगी तथा पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होगी। और इस महायोग में जैसे हमारे पूर्वज या किसी के पूर्वज प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, तो वह इस व्रत मात्र से, क्योंकि यह महासंयोग कई वर्षों बाद बन रहा है, तो इस योग के प्रभाव से जो व्रत करेंगे वैष्णवजन, उनके पूजा पाठ के प्रभाव से उनके जो पितृ हैं प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होगी और वो जठर क्रिया से मुक्त होकर के भगवान के श्री गोकुल धाम में, गोलोक धाम में प्राप्त होंगे। ऐसा रहेगा। पंडित जी से भी आप बता रहे हैं कि इस बार जो योग बन रहा है वो काफ़ी वर्ष के बाद बना है, तो क्या विशेष है इस योग में इस बार? हाँ, इस योग में विशेष ये है, कहा अभी मैंने पूर्व में बताया है कि मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते, अर्थात जब भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय भादों का महीना था। ये 6 वस्तुएं हैं जिसमें भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष था और अर्धरात्रि थी, वृष राशि में चंद्रमा स्थित थे और रोहिणी नक्षत्र थे। तो वह चीज़ ऐसे ही आ रहा है, जैसे 29 तारीख से रात्रि के 11:30 बजे से अष्टमी तिथि आ जाएगी और 31 तारीख को लगभग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त तक रहेगी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का समय योग रहेगा। और इस दिन देखिए संयोग से बुधवार होना चाहिए या सोमवार होना चाहिए, तो सोमवार विशेषता, यानी सोमवार के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए उनको श्री कृष्ण चंद्र भी कहा गया है। क्योंकि भगवान राम जब त्रेता में जन्म लिए थे तो उस समय सभी देवी देवता हर्षित थे, परंतु चंद्रमा महाराज हर्षित नहीं थे। उन्होंने कहा था कि प्रभु आपने सबको दर्शन दिए, लेकिन जब आपका जन्म हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम दिन में पैदा हुए थे, तो आपके दर्शन हमें नहीं हुए। तो भगवान ने उनको कहा था कि चिंता ना करो, मैं आपका नाम अपने नाम के पीछे हमेशा लगाऊंगा। तो श्री रामचंद्र हुआ और जब मैं द्वापर में अपना 8वां अवतार लूँगा तो उस समय मैं आपके मौजूदगी में, यानी आपकी उपस्थिति में ही जन्म लूँगा। तो इसलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज चंद्रवंशी हुए। इस आधार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इतना महायोग बन रहा है, तो इस महायोग के प्रभाव से जो भी पूजा पाठ करेंगे उनकी निसंदेह मनोकामना पूरी होगी। पंडित, इस बार जो व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, जो किस समय पूजा अर्चना करनी चाहिए? हाँ, इस बार जन्माष्टमी का व्रत का शुभ मुहूर्त है लगभग 11:59 से लेकर के 12:44 के बीच में। इस समय भगवान श्री कृष्ण का, नंद गोपाल का, लड्डू गोपाल का बड़े भाव से षोडशोपचार पूजन, दुग्धाभिषेक, माखन मिश्री आदि का भोग लगाना चाहिए। तदुपरांत भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाना चाहिए और अपनी समस्त मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से स्तुति गान आदि हर्षोल्लास से और हृदय से गीत गायन वंदन आदि करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहिए। आपने सुना पंडित कामता प्रसाद शास्त्री जी ने आपको बताया कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व क्यों है, क्या हमें सावधानियां बरतनी हैं, किस तरीके से पूजा आराधना करनी है, क्या उसका शुभ मुहूर्त है। तो हम आशा करते हैं सभी भक्तजनों से कि पंडित जी की बातों पर विचार करके उसे अनुसार आप अपने व्रत का पालन करेंगे। सहयोगी साथी प्रशांत सिंह मंगवाने के साथ हरीश सैनी, सुभाषकर न्यूज़, बुलंदशहर।